दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों, आज हम लोग फिर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उसी को देखेंगे हम लोग। ये सीरीज हम लोग का चल रहा है वही है। कल हम लोगों ने सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इसके क्वेश्चन जो सभी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है ए में दिया हुआ है कि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका के तुलना में कम होती है, जो कि सही दिया हुआ है। आगे फिर दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह कहते हैं, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं जिससे यह प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है, ये भी सही है। अगला जो दिया हुआ है पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होती है, इसमें दिया हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर झिल्ली होती है, तो इसमें दिया हुआ है नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। 2 में दिया हुआ है कि प्राकृतिक में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि इस परिवर्तन के दौरान पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुणों में बदल जाते हैं दोनों, तो ये सही दिया हुआ है। आगे फिर दिया हुआ है कि इस परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है, जो कि गलत दिया हुआ है। आगे फिर यह परिवर्तन अस्थायी है, ये भी गलत दिया हुआ है। ये जो अस्थायी नहीं होता है ये अस्थायी होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही, केवल एक जो है यही सही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। 3 में दिया है निम्नलिखित में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। असत्य कथन जो इसमें दिया हुआ है पहला देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, जो कि सही दिया हुआ है। आगे फिर क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल का परिणाम समान होता है, ये भी सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, जो कि ये इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इसका सही दिया हुआ है सब ऑप्शन, तो डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभी कथन जो है सही दिया हुआ है। आगे फिर हम लोग 4 नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान बिंदु में जो ऑफलाइन सेंटर पे डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से चलाया जाता है वही क्वेश्चन है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मानव ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर को सुरक्षा करता है। तो ये शरीर से जो सुरक्षा करता है ये एडिपोज ऊतक, जिसे कि हम लोग एडिपोज ऊतक को ही वसा ऊतक भी कहा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं कि एनटीपी पर 2G हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना होता है। तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आगे छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा शून्य होने पर उसका संवेग भी शून्य होगा, तो ये जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है। फिर आगे किसी वस्तु का संवेग शून्य होने पर उसमें ऊर्जा संचित रह सकता है, तो ये भी सही है। तो इसका दोनों कथन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन शैवाल के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें पहला कथन जो दिया हुआ है शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं परंतु इसकी कुछ जाति प्रोकैरियोटिक भी होती है, यही जो इसमें है गलत दिया हुआ है, क्योंकि शैवाल जो सभी यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें दिया हुआ है इसकी कुछ जाति प्रोकैरियोटिक होती है, जो कि गलत दिया हुआ है। ये जो सभी होते हैं कोई भी शैवाल की प्रजाति तो वो यूकैरियोटिक ही होते हैं। इसका आंसर गलत पूछ रहा था, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अत्यंत अस्थायी होते हैं, तो ये सही दिया हुआ है। 8 नंबर में जो ऑप्शन ए कथन ए दिया हुआ है बिल्कुल सही है। आगे फिर जो दिया हुआ है कि सभी अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कला में
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हीलियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 kg तथा 16 kg द्रव्यमान के दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का परिणाम समान है, दोनों वस्तुओं के रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा? तो दोनों वस्तुओं के रैखिक संवेग का अनुपात 1:4 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। आगे है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये प्रयोगशाला स्थित है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कालाजार रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ लिस्मेनिया किस विधि से अलैंगिक जनन करते हैं? तो ये जो जनन करते हैं अलैंगिक, ये करते हैं द्विखंडन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लगभग pH बराबर 7 वाला उदासीन जल वायु मिश्रित होने पर हल्का सा अम्लीय हो जाता है, क्योंकि तो ये जो अम्लीय हो जाता है क्योंकि वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर जल को अम्लीय बना देता है, इसी वजह से जो है ये अम्लीय हो जाता है हल्का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है इसमें कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक गलत है? तो ओम के नियम के अनुसार जो इसमें गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कि 1/r बराबर कांस्टेंट, तो यही गलत हो जाएगा। ओम के नियम में ताप कांस्टेंट रहता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि इंसुलिन हार्मोन के विषय में सही कथन को चुनें। तो इंसुलिन हार्मोन के विषय में जो सही कथन दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं। पहला जो दिया है, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है, जो कि सही दिया हुआ है। आगे फिर है दिया हुआ इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन है जो मानव को दिया जाता है, ये भी सही है। सही कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो दिया हुआ इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत सही दिया हुआ है, बाकी जो कथन है गलत दिया हुआ है। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में दिया हुआ है, अगर मृदा में लगातार कैल्शियम सुपर फॉस्फेट उर्वरक का प्रयोग किया जाए तो मृदा का पीएच क्या होगा? तो मृदा का पीएच जो है 7 से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर देने पर लोलक के परिवर्तित आवर्तकाल और मूल अपवर्तक का अनुपात होगा। तो ये जो अनुपात होगा ये होगा √2/1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं दिया हुआ है, ये वृद्धि हार्मोन केवल पौधों में बनता है, यही गलत दिया हुआ है, क्योंकि वृद्धि हार्मोन केवल पौधों में नहीं सभी में बनता है। आगे फिर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन जो दिया हुआ है, ध्वनि एक तरंग है। आगे फिर दिया हुआ है कि ध्वनि एक ऊर्जा है और ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। तीनों कथन जो है ये सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। दिया हुआ है, एक कार बंगलुरु से चलना आरंभ करती है और दक्षिण की ओर सीधी रेखा में 50 किलोमीटर चलती है, और तुरंत मुड़कर वापस बंगलुरु आ जाती है। इस पूरे चक्कर में कार का औसत वेग कितना होगा? तो ये जो होगा ये औसत वेग 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो सामान्यतः जो पाया जाता है देख लेते हैं हम लोग इसका, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, छोटे बच्चों में, और ये एक आनुवंशिक बीमारी हो जाता है। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि श्वसन अंगों एवं आहार नाल में अंतर्ग्रहित रोगाणुओं के विरुद्ध में सर्वप्रथम सुरक्षा प्रदान करने वाला एंटीबॉडी है। तो ये जो हो जाएगा एंटीबॉडी, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इम्यूनोग्लोबिन ए जो दिया हुआ है यही हो जाएगा इसका आंसर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दूध में, माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है, तो ये भी हो जाएगा इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन मतलब कि एंटीबॉडी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन के साथ जो सीधे संयोग नहीं करता है ये प्लेटिनम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। आगे फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में, जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक उपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? तो ये जो होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ उपद्रव्य नहीं होता, यहाँ पे अपद्रव्यों की परमाणु संयोजकता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में दिया हुआ है कि मानव सीमेन का पीएच मान कितना होता है? तो मानव सीमेन का जो पीएच मान होता है 7.3 से 7.5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु वायु में ऑक्साइड परत निर्माण का संरक्षण से बची रहती है? तो ये जो बची रहती है ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 400 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग में लाया जाता है। 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से रेफ्रिजरेटर को 30 दिन तक चलाने के खर्च ऊर्जा का मूल्य होगा। तो ये जो मूल्य हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 288 रुपये, 288 रुपया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है? तो ये आहार श्रृंखला का जो निर्माण कर रहा है ये घास, बकरी और मानव। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घास, बकरी और मानव। 28 में दिया हुआ है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? तो ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, 50 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 300 केजी द्रव्यमान वाले एक नाव से 3 मीटर प्रति सेकेंड के क्षैतिज वेग से कूदता है। नाव किस वेग से पीछे की ओर चलना प्रारंभ कर देगा? तो ये जो नाव चलना प्रारंभ कर देगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, सर्वप्रथम उत्परिवर्तन शब्द यहाँ हो जाएगा राष्ट्र, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ राष्ट्र दे दिया है। उत्परिवर्तन शब्द का उपयोग ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था, जो कि दिया हुआ है सही कथन। आगे फिर हम लोग देखते हैं दूसरा जो दिया, उत्परिवर्तन केवल काय की कोशिका में ही उत्पन्न होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। ये उत्परिवर्तन जो है काय कोशिका में तो होता ही है और जनन कोशिका में भी संभव है, तो ये गलत दिया हुआ है। आगे इसका देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग 30 का। इसका जो हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आंसर यही हो जाएगा। अगला फिर हम लोग देखते हैं कि विसरण की क्रिया में गैस, द्रव्य तथा विलय अणुओं का प्रवाह होता है। तो ये जो प्रवाह होता है उसके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस क्या होता है? तो प्रयुक्त गैस जो हो जाएगा इसमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है कि कोई पंप 100 केजी पानी, 100 किलोग्राम पानी 10 सेकेंड में 18 मिनट की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति कितना होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंप की शक्ति, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.8 किलोवाट। शक्ति बराबर कार्य बटा समय हो जाता है। आगे फिर हम लोग देखते हैं दुधारू गाय में होने वाले मिल्क फीवर का कारण है। तो दुधारू गाय में मिल्क फीवर का जो कारण है ये कैल्शियम की कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। बी में जो दिया हुआ है जीवाणु, इसके कारण जो होता है गाय में, तो एंथ्रेक्स रोग और ये फूड एवं माउथ डिजीज जो है ये विषाणु के कारण हो जाता है। इसका आंसर विषाणु के कारण, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है?
तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जो इसमें से नहीं है, ऊर्ध्वपातन नहीं है। आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, परम शून्य ताप 0 केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की चाल होगी। तो ये जो होगी शून्य होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन जो दिया हुआ है, ताप बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ती है, ये सही दिया हुआ है। आगे फिर है कि ताप बढ़ने से ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल घटती है, जो कि गलत है। द्रव्य माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत दिया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है। आगे 38 नंबर को देखते हैं। 38 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो सही सुमेलित नहीं है, गाजर, जर, आलू, तना, भिंडी, फल और प्याज जो यहाँ मूसलाधार दिया हुआ, यही गलत है। इसका आंसर यही हो जाएगा, प्याज जो है तना हो जाएगा, जर नहीं। आगे फिर हम लोग देखते हैं, कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल होता है। कवकनाशी के रूप में जो इस्तेमाल होता है कॉपर सल्फेट का, इसे CuSO4 × H2O जो हो जाते हैं 5H2O, CuSO4 × 5H2O, ये जो हो जाता है इसे नीला थूथा या तूतिया भी कहते हैं। तो इसी को हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं कि कवकनाशी में। अगला हम लोग फिर देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में दिया हुआ है, एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप में गिराते हुए जमीन तक पहुंचाने में 4 सेकेंड का समय लगता है, तो मकान की ऊंचाई कितनी होगी। ये जो हो जाएगा मकान की ऊंचाई 80 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। आगे सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य जो हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव तत्व के उदाहरण नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व के उदाहरण जो नहीं है इसमें से, ये जर्कोनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, एक उत्तल लेंस की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी 15 cm हो जाएगा। उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस में उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कभी भी तो ऋणात्मक होगी। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है। तो इसमें जो उत्तक की प्रचुरता होती है दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा भी इसे ही कहते हैं। आगे 45 नंबर देखते हैं कि एक तत्व के m कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का परमाणु संख्या निम्नलिखित में क्या होगा। तो इस तत्व का परमाणु संख्या जो है 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग होता है। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग जो होता है, ये समान चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा। आगे फिर है, मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है। तो ये असामान्य मादा हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं 48 नंबर, परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है Z हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्राकृतिक में धातु पाए जाते हैं। प्राकृतिक में जो धातु पाए जाते हैं स्वतंत्र अवस्था में और यौगिक के रूप में भी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर ए तथा बी दोनों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम लोग फिर सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।